क्या ख्याल है आपका। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म जगत की उस अभिनेत्री की जिसे बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। मेरा दिल ले गया। वो अगर नहीं होती तो मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म नहीं बनती। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। बॉलीवुड का 60 से 70 का दशक लोगों के जहन में नहीं रहता। हम उस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जो 70 के दशक की सबसे महंगी हीरोइन थी, जिसे देखने के लिए लोग पुलिस की लाठियां खाने को तैयार रहते थे। वो अभिनेत्री जिसने महज 36 साल के जीवन काल में बॉलीवुड में 70 फिल्में की, सभी सुपर डुपर हिट रहीं। वो अभिनेत्री जिसे देखकर ही एक मौलाना ने बोल दिया था कि ये बच्ची आम नहीं है, ये इतिहास रचेगी, जिसकी एक मुस्कान पर उसे दर्जनों फिल्में मिलने लगी। इन्हें 70 के दशक की सबसे सुंदर अभिनेत्री कहा जाता था। लेकिन इस अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे ये अपने जीवन को अभिशाप कहने लगी थी? आखिर क्यों इस अभिनेत्री को दिलीप कुमार, किशोर जैसे चार अभिनेताओं ने प्यार के नाम पर धोखा दिया? तुम मेरे पास में था, तुम मेरे पास में था। और जीवन के आखिरी समय में घर से बाहर फेंक दिया था। कैसे एक हूर की परी बन गई, इतनी बदसूरत कि इन्हें देखते ही लोग चीखने लगते थे। क्यों इस अभिनेत्री ने कहा कि बाइबल और कुरान में सब झूठ लिखा है? अभिनेत्री के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे इनके 4 भाई बहनों की अचानक मौत हो गई? जब ये 9 साल की थीं तो ऐसा क्या हुआ था जिससे इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी? कैसे इनके पिता ने इन्हें फिल्मों में काम करने दिया? इन्हें ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे इनके मुंह और नाक से हर समय खून आते रहता था, जिससे हर दिन इनके शरीर में दर्जनों इंजेक्शन डाले जाते थे? दुनिया को इतना प्यार देने वाले इस अभिनेत्री के जीवन में क्यों था दुख ही दुख? आज हम इस अभिनेत्री के जीवन के हर पहलू को करीब से जानेंगे। तो बॉलीवुड दास्तां के इस सफर में बने रहिए। ये इतनी सुंदर थी कि उनसे शादी करने के लिए बॉलीवुड के 3 लोगों ने प्रस्ताव दिया था और उनकी सुंदरता के कारण ही लोग उनको सौंदर्य देवी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया था। इनका नाम जितना अभिनय के कारण मशहूर है, उससे ज्यादा वो अपने और दिलीप कुमार के साथ 7 साल तक चले रिश्ते के कारण दुनिया भर में मशहूर थी। इन्हें फिल्में मिल रही थी, लेकिन वो फिल्में इतनी कामयाब नहीं हो रही थी, तो इन्हें किसी ने अपना नाम बदलने का मशवरा दिया। उसके बाद इनकी फिल्में हिट पर हिट साबित हो गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की अनारकली यानी कि मधुबाला की, जिसे लोग मुमताज के नाम से भी जानते हैं। इनकी सुंदरता को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने मोहित हो गए कि वो अपना देश छोड़कर भारत में ही रहने लगे। चीन के राष्ट्रपति को इनका डांस बहुत पसंद था। वो जब भी भारत आते तो मधुबाला से जरूर मिलते। मधुबाला के जीवन के बारे में और भी कुछ बहुत सी रोचक बातें बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, बॉलीवुड दास्तां के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मधुबाला उर्फ मुमताज जहीन बेगम देहलवी का जन्म दिल्ली में हुआ। रियल लाइफ में भले ही उन्हें उनका प्यार यानी कि दिलीप कुमार नहीं मिल पाया, लेकिन उनका जन्म उस दिन हुआ जिसे पूरी दुनिया प्यार के प्रतीक के रूप में मनाती है। मेरी बिटिया कितनी सुंदर है, यानी कि वैलेंटाइन डे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। 11 भाई बहनों में 5वीं बच्ची थी मधुबाला। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस का शौक था। बचपन से ही कहती थी कि बड़े होकर उन्हें एक्ट्रेस बनना है। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान पेशावर की एक तंबाकू की फैक्ट्री में काम करते थे। वो रूढ़िवादी ख्यालों के व्यक्ति थे, इसीलिए वो मधुबाला के फिल्मों में काम करने की इच्छा को हमेशा सख्ती से मना कर देते थे। जब अचानक उनके पिता की नौकरी छूट गई और घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में घर का खर्चा चलाने के लिए उनके पिता ने बेटी की इच्छा के मुताबिक मधुबाला की नौकरी ऑल इंडिया रेडियो में लगा दी। जब मधुबाला 7 साल की थी तब उन्होंने घर की मजबूरी के चलते ऑल इंडिया में रेडियो की नौकरी की।
वहीं जब रेडियो स्टेशन पर एक बार बॉम्बे टॉकीज की जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल ने 7 साल की मधुबाला को रेडियो में बोलते देखा तो मधुबाला के पिता अताउल्ला खान से कहा कि मुंबई आ जाओ, बेटी की किस्मत चमका देंगे। बस राय बहादुर की बात सुनकर पूरा परिवार दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया। उस समय भी मुंबई में रहने की जगह नहीं मिलती थी तो पूरा परिवार मलाड के एक गौशाला में किराया देकर रहने लगा। इसकी बात क्या था? वादे के मुताबिक चुन्नीलाल ने मधुबाला को केवल 150 रुपए में फिल्म बसंत के लिए साइन किया। उनकी ये फिल्म हिट साबित हुई। इस फिल्म के हिट होने के बाद भी मधुबाला को किसी बाल कलाकार के रूप में काम नहीं मिल पाया और मुंबई में रहना मुश्किल हो रहा था। तो फिर पूरा परिवार वापस दिल्ली चला गया। फिर देविका रानी ने उनके परिवार को फिल्मों में काम दिलाने के वादे से मुंबई बुलाया। एक बार फिर मधुबाला और उनके परिवार को काम करने की चाह मुंबई खींच लाई। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ, यानी हमारी बेटी मंजू। लेकिन मधुबाला की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देविका रानी के वादे के मुताबिक उन्हें काम नहीं मिला और वो काम की तलाश में रोजाना स्टूडियो के चक्कर लगाती रहती। फिर एक दिन स्टूडियो रंजीत मूवीटोन के चंदुलाल शाह ने मधुबाला को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तब जाकर अताउल्ला खान के घर की हालत सही होने लगी थी और इसके चलते उन्होंने गौशाला छोड़कर मलाड में ही एक घर किराए पर ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश डॉग एक्सप्लोजन की वजह से पूरा घर ढह गया। शुक्र है उस दिन मधुबाला और उनका परिवार फिल्म देखने के लिए थिएटर गया हुआ था। मधुबाला यूं ही घर चलाने के लिए फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी थी। एक दिन स्क्रिप्ट राइटर केदार शर्मा ने फिल्म नीलकमल के लिए मधुबाला को साइन किया। इस फिल्म से राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने लाल दुपट्टा, पराई आग, पारस, सिंगर। फिर एक दिन मधुबाला की मुलाकात देविका रानी से हुई तो उन्होंने कहा कि अपना नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला कर लो। बिना हाथ देखे ही बता दिया कि हिसाब पूरा नहीं बैठता। किसका? देविका रानी ही वो फरिश्ता थी जिन्होंने दिलीप कुमार को यूसुफ खान से दिलीप कुमार बना दिया और मुमताज से बदलकर मधुबाला बना दिया। नाम बदलते ही जैसे दिलीप कुमार की किस्मत बदली थी, ठीक वैसे ही मधुबाला की भी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। कई तरह की मशक्कतों के बाद मधुबाला को फिल्म महल मिली। इस फिल्म ने मधुबाला को शोहरत दिलाई। इस फिल्म के बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, हंसते आंसू, सैया, तराना, संग दिल जैसी हिट फिल्में दी। इसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। मधुबाला को अपनी बीमारी का पता फिल्म बहुत दिन हुए के सेट पर चला, जहां एक्ट्रेस को टूथब्रश करते समय मुंह से खून आया था। इस घटना के बाद एक्ट्रेस को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उन्हें हृदय संबंधी बीमारी है, यानी उनके दिल में छेद है। बताया जाता है कि मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थी। लेकिन हेल्थ कंडीशन सीरियस होने के बाद भी एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म मुगल-ए-आजम के लिए शूटिंग जारी रखी थी और यहाँ अपना डांस और एक्टिंग में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। कितनी बार ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जीवन के आखिरी समय पर चल रही हैं, लेकिन फिर वो सबको हंसाती रही। मधुबाला के जीवन में बहुत दर्द था। इस जिंदगी ने मुझे असंख्यक दुख और थोड़ी सी खुशियां दी हैं। मेरा जीवन उस किताब की तरह है जिसमें सिर्फ कड़वे अनुभव दबे हुए हैं। जब ये बाहर निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है, इसके लिए मैंने हद से ज्यादा तकलीफें सही हैं। मेरा बस तुम्हारे इंतजार में मौत का मुकाबला करते रहा। कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बात खुद मधुबाला ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कही थी। मधुबाला को भारत की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रही, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी फीकी रही। किताब दर्द का सफर में सुशीला कुमारी ने लिखा है, मधुबाला एक अभिशाप लेकर पैदा हुई थी। यह अभिशाप जीवन भर उनका पीछा करता रहा और यही अभिशाप उनकी असमय मौत का कारण बना। यह अभिशाप था उनके कोमल से दिल में छेद का होना और उस छेद ने न केवल उनकी उम्र बहुत छोटी कर दी बल्कि उनके जीवन को कष्टों से भी भर दिया। मधुबाला प्रेम के प्रतीक वैलेंटाइंस डे पर पैदा हुई थी। दर्द से भरा उनका दिल प्यार से भरा था। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार
अपनापन और ममत्व न्यौछावर किया, लेकिन बदले में उन्हें किसी से कुछ नहीं मिला, न प्यार न अपनापन। मधुबाला ने 4 लोगों से प्रेम किया था, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। पहली प्रेम कहानी। अधूरा रह गया पहला प्यार। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थी तो वहां पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगी, जो आगे एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे कि उनसे दूर वो जाएं। वही मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया था, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गई, लेकिन लतीफ उन्हें कभी भूल नहीं पाए। कहा तो ये भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रखाते थे। दूसरी प्रेम कहानी। शादीशुदा कमाल अमरोही मधुबाला को दूसरी पत्नी बनाना चाहते थे। साल 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म महल बनी। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सुरैया को कास्ट किया जाना था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, अगर आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मगर कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहे, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती हैं। उन्होंने कमाल अमरोही को पहली बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हसीन चांद सा मुखड़ा उनका, उनकी आंखों में तेरी जुदाई का दर्द झलक रहा है। मैं अब और उनका दुख नहीं देख सकती। तीसरी प्रेम कहानी। उनसे प्यार हो गया, उनसे प्यार हो गया। मधुबाला की कसम की वजह से प्रेमनाथ ने नहीं पी 14 साल तक शराब। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थी। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गई और उन्हें लव लेटर और गुलाब दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर लें, वरना ये खत और फूल वापस कर दें। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया। उन्होंने खुशी खुशी प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा रिश्ता और प्यार हो गया था कि जब किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर फिल्म में साइन करते थे। है दिल न मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाई और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना राय से शादी कर ली। इस खबर से मधुबाला को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने प्रेमनाथ से भी कह दिया, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुम भी प्यार को तरसोगे। आखिरकार हुआ भी वही। प्रेमनाथ और बीना राय की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चल पाई। बाद में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी कि वो शराब ना पिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो शराब पीने से अच्छा है कि उनका खून पी जाए। मुझे अपने सीने से लगा लो, ये दुनिया हमें जुदा कर देगी। मधुबाला की ये बात प्रेमनाथ के दिल को छू गई। उन्होंने करीब 14 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। ओहो, आंसू, इन खूबसूरत आंखों में आंसू। चौथी प्रेम कहानी। आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ही ये खत कबूल करिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। तुमने क्या कर दिया?
जादू कर दिया है। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक प्लेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था कि जब दोनों पब्लिक प्लेस पर साथ दिखे। उनका रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे कि दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करे। वो उनके हर काम में दखल देते थे। फिल्म मुगल-ए-आज़म को बनने में 9 साल लगे थे। जब फिल्म की शूटिंग हुई थी तो तब दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में सब कुछ ठीक था। फिल्म का आखिरी कुछ सा हिस्सा दोनों के बीच अलगाव के बाद शूट हुआ था। इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में भी किया था। उनसे कह देना, उनके हिस्से का दुख खत्म हो गया, मेरे हिस्से की खुशियां खत्म हो गई। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधुबाला से उनके पिता अताउल्ला खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कर दिया था कि काम करने का मेरा अपना तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और उनमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की ये बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो बहुत घमंडी और अड़ियल हैं। इन सब चीजों के बाद भी दिलीप कुमार को मधुबाला पर पूरा भरोसा था। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के हाथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता ने इसे ठुकरा दिया। इस इनकार के बाद भी उन्हें यकीन था कि मधुबाला उन्हें ही चुनेगी। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। मधुबाला भी पिता की कोई बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी नहीं लौटे। फिल्म मुगल-ए-आज़म में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। ऐसा क्या कसूर किया, दिल जो चूर चूर किया, नजरों से दूर। अब जानते हैं कि उन शख्स के बारे में जो मधुबाला के प्यार और उनकी खूबसूरती में गिरफ्तार थे। जब मधुबाला की वजह से नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण ने खा लिया नॉन-वेज। फिल्म साकी में मधुबाला को नृत्य सम्राट पंडित गोपी कृष्ण ने डांस सिखाया था। मधुबाला से उन्हें इश्क नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। वो उनके इस ऑफर से इतना खुश हुए कि साथ में खाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि नाश्ते में क्या है। दोनों टेबल के आमने सामने बैठ गए और बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान गोपी कृष्ण मधुबाला को एक टक निहारते रहे और बिना खाने की ओर देखे ही खाते रहे। वो नाश्ता नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन गोपी कृष्ण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब ये बात उन्हें पता चली कि वो नाश्ते में चिकन मटन खा चुके हैं तो वो बहुत परेशान हुए। मधुबाला को इस बात का बहुत मलाल रहा, क्योंकि पंडित गोपी कृष्ण वेजिटेरियन थे। जब मधुबाला को देखकर बाल ठाकरे ने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। पेंगुइन इंडिया की किताब बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर ने बताया था कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने एक बार जब शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखा था तो वो उनकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। चीन के प्रधानमंत्री भी मधुबाला के डांस के दीवाने थे। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगल-ए-आज़म की शूटिंग के लिए जब शीश महल का सेट बनाया गया था तो कई लोग शूटिंग देखने पहुंचे थे। इनमें चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भी थे, जो खास तौर से मधुबाला का डांस देखने के लिए सेट पर पहुंचे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। मुंबई के वर्ली सी फेस में भुट्टो परिवार की कोठी हुआ करती थी। 1954 से 1958 तक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ रहते थे। जब उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता था, नौशाद साहब ने इस बात का जिक्र कई दफा किया कि गाने मोहे पनघट में नंदलाल के शूटिंग के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो अक्सर मौजूद रहते थे। इस दौरान वो मधुबाला के डांस के मुरीद हो गए थे। भुट्टो उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर लंच के दौरान मधुबाला के सामने भी कर दिया था। इसके जवाब में मधुबाला ने सिर्फ खिलखिलाकर हंस दिया था। किशोर कुमार से शादी की अंतिम वक्त में उन्होंने भी मुंह फेर लिया। दिलीप कुमार से बिछड़ने के बाद मधुबाला अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई। इधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियां होती थी, लेकिन उन्होंने इन चीजों पर गौर नहीं किया। इसी वक्त उनकी मुलाकात हरफन मौला इंसान किशोर कुमार से हुई। उनको एक बार फिर से जिंदगी जीने और खुश रहने की वजह मिल गई।
1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधुबाला को लेकर लंदन गई, जहां पता चला कि वो सिर्फ 2 साल ही जीवित रह पाएंगी। जब किशोर कुमार उनके साथ वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा, मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूं, तो मधुबाला की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो मधुबाला से मिलने आते थे, लेकिन 3-4 महीनों में एक बार ही। जब मधुबाला को अपने पति की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब वो उनके पास नहीं थे। मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। मधुबाला की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। उनके शरीर में ज्यादा खून बनता था, जिस वजह से वो नाक और मुंह से बाहर निकलता था। घर पर डॉक्टर शरीर से खून निकालते थे। उन्हें फेफड़ों की बीमारी भी थी, इस वजह से उन्हें हर 4 से 5 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला लंबे समय तक बिस्तर पर रही थी। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। खुद को देखकर वो हमेशा रोती थी और कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वो मेकअप करके रहा करती थी, ताकि उन्हें लगे कि वो ठीक है। जब उनकी ये बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो इसका इलाज करवाने लंदन चली गई, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने उनकी बीमारी का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि अगर वो इस बीमारी का इलाज करते हैं तो इसमें मधुबाला की मृत्यु की ज्यादा संभावना थी। मधुबाला बिना इलाज कराए हुए भारत वापस आ गई। उन्होंने अपने अगले दिन 9 बिस्तर पर पड़े निकाले और 23 फरवरी 1969 को उनको दिल का दौरा पड़ा और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मौत के बाद फिल्म ज्वाला को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया, जिसको इनकी अंतिम फिल्म कहा जाता है। तो ऐसा था मधुबाला का जीवन। बॉलीवुड दास्तां का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।